जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो भगवान आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं? किसी मामले में आप फंस चुके हैं, वहां पर भगवान आपको कुछ बता रहे हैं। ईश्वर कहते हैं सत्य का स्वरूप क्या है ये बताओ। अब बोलना कि सत्य का कोई स्वरूप तो नहीं है प्रभु, पर सत्य चाहे तो स्वरूप धारण कर भी सकता है, बट एज सच तो कोई स्वरूप हमने सुना नहीं है। बट आप अनेकों स्वरूप है, सारे तो आप ही के हैं, बट आई डोंट नो, ऐसे ही बोल देंगे आप। तो भगवान जी आपसे कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। तो जो सत्य को जानता हो उसका स्वरूप क्या होगा? अब उसका स्वरूप वही होगा, मतलब जो आपका स्वरूप होगा वही उसका स्वरूप हो जाएगा, या मतलब अंतर क्या रह गया है? पर ये मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। अब इस पे भगवान जी आपको एक बात समझाएंगे। देखो, एक अहंकार जरूरी है जीवन को सस्टेन करने के लिए। वो अहंकार या तो ज्ञान का हो सकता है या तो भक्ति का हो सकता है। ज्ञान का अहंकार लोगी तो ज्ञानी कहलाओगी, भक्ति का अहंकार लीजिएगा तो भगवान के भक्त कहलाइएगा। आपको कौन सा प्रिय? अब आप एक जब आप ही से पूछा है तो ऑप्शन मत दिया करो, भक्ति वाला ही ठीक। तब भगवान कहेंगे, तब सत्य का स्वरूप होगा कि सत्य कोई और बोल रहा होगा, सुनना है तुमको और मान के इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि सत्य जो भी कहा गया है, जो नियम बनाए गए, यूनिवर्सल जो लॉज बना दिए गए हैं, उसको बाय द बुक लेकर चलना होगा। और नहीं तो नए नए नियम बनाइए, नए नए नियम बनाइए, नया नया तरीके से इम्प्लीमेंट करवाइए और मनवाइए। अगर आप वो करना चाहेंगे तब भी आप पाएंगे कि जो बोल दिया गया है पहले वही सत्य है। अरे इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो, बोल तो सत्य ही रहे हो ना। अरे एक ही सत्य है। तुम कुछ भी बोलो, सत्य तो एक ही है ना। अब आप बोले चाहे आपके पार्टनर बोले, बोल तो आप दोनों ही सत्य रहे। आपके पार्टनर बोले इस बात को कि भाई उनको दे नो इट, उनको पता है, उन्होंने जाना है, और आप बोलो कि हमने माना है। उन्होंने जाना है और हमने माना है। तो अगर उन्होंने जाना है इसका मतलब उन्होंने इंक्वायरी की है, ज्ञान की तरफ से गए हैं, वो ज्ञान तो है उनके पास। और आपने माना है। माना तब जाता है जब किसी को अपना गुरु मान लो, जब किसी को अपना से बड़ा मान लो, जब आप वास्तव में श्रद्धा रखते हैं तब तभी माना जा सकता है। जब आपने माना है, जब आपने मान लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप भगवान को अपना गुरु मानते हैं, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। ठीक है, तो मतलब आपने भगवान को अपना सब कुछ माना है तभी तो। कैसे आप मान लेंगे उनका बात? तो आपके अंदर ना एक ईगो है कि कुछ भी हो जाए, तुम मेरे को कितना भी ज्ञान दे दो, तुम मेरे को कुछ भी दे दो, तुम बोलना मत ये बात कि हमसे तुम मेरा इक्वल सीट ले लो, या पूजा करवा लो अपना, या अपने आप को बड़ा मान लो, या कुछ ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। मैं रो दूंगी एकदम, ऐसा चिल्ला चिल्ला के रोना मचाएंगे ना कि कोई हमको चुप नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो आपका ना एक ईगो है, एकदम आपका है कि चाहे कुछ हो चाहे ना हो, मेरे को कोई ये ना कह देना कि एकदम भगवान जो है मतलब ऐसे ही पेड़ पे टंगे हुए हैं और जाने तो छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। मेरे से ना वो हो नहीं पाएगा। मेरे से छोड़े नहीं जाएंगे भगवान। मैं उनको छोड़ के नहीं रह पाऊंगी। मेरे से छुट्टा वाला चीज मेरे साथ हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर ईश्वर आपको हर चीज का नॉलेज प्रदान कर दे तो वो कहाँ से आया? तब आप कहना कि हाँ वो है मेरे पास। कौन दिया? ईश्वर से आया है। गुरु कौन आपके? ईश्वर हो, या कोई आपके गुरु हो तो आप कह दो कि वो हमारे गुरु थे, हम उनको जानते हैं। जीवन का ज्ञान और चीजों का ज्ञान, जो डायरेक्शन था वो तो उन्हीं से मिला था। तो एक होता है ना इंसान का। अब आप संसार में ये होंगे कि आपके पार्टनर आपको क्या मानते हैं। आपके पार्टनर आपको भक्त ही मानते हैं। ये भक्ति वाली बात है, आपके पार्टनर आपको भक्त ही मानते हैं, बट वो ये चैलेंज आपको कर रहे हैं कि तुम ज्ञानी बन के दिखाओ। ज्ञानी इसलिए बन के दिखाओ, भक्त ज्ञानी होते हैं। एंड सम पीपल आर सेइंग कि ये इंसान जो है कर लेगा ये वाला काम भी।
ये इंसान ये वाला काम भी कर लेगा, इंसान बन जाएगा, ज्ञान ज्ञान वाला बात कर देगा। उसके बाद ये पर्सन जो है चाहे चाहे जैसे वैसे रहे, बिकॉज एक बार जब आपने दायरा क्रॉस कर दिया तो आप वापस लौट के नहीं जा सकते। एक बार जब आपने ये कह दिया कि मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर आप वापस नहीं कह सकते कि मैं कुछ नहीं हूं। जब आप एक बार आप भगवान के बगल में खड़े होकर बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर भी जो है फूल चढ़ाओ, तो फिर आप फिर वापस नहीं जा सकते। फिर आप चढ़वाइए फूल वहां बैठ के। आपको जिद है कि भाड़ में जाए, मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है, पर ये तो कोई बोल ना दे मेरे सामने खड़े होकर कि आप आपके पास बहुत नॉलेज है, आप जो है फूल अपने चरणों में चढ़ो। मेरे को नहीं चढ़वाना है। आपको रोना आ जाता है, इसी चीज से तो भाग रहे हैं इसी चीज का तो डर है मेरे अंदर कि आप अपने आप को ही सब कुछ मान, मेरे को सब पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब कुछ का नॉलेज है, मैं जैसे चाहूंगी मैं डायरेक्शंस दूंगी। मुझे इससे आपको इतना डर लगता है ना इस चीज से, बिकॉज आपने जिनको वर्शिप किया है, जिनकी आपने उपासना की है, जिनको आपने पूजा है, जिस चीज को आपने बड़ा माना है, आप उसको लांग नहीं सकते। अब उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आप वो होगा नहीं आपसे। आपने वास्तव में अगर उपासना और आराधना कर दी है, आपसे पार किया नहीं जाएगा वो। लेकिन अगर भगवान ने स्वयं आपको किसी कार्य के लिए नियुक्त किया हो, या आपने कुछ मांगा हो, या ये कह लो कि आपको कोई चीज का गिफ्ट मिला हो, कोई नॉलेज मिली हो, कुछ है आपके पास, उसको ओपनली आप प्रेजेंट कर सकते हो एक ईगो लेकर के कि ये कर तो हम रहे पर भगवान की कृपा है। कोई भी चीज में आप अच्छे हैं, आपको डर है इस बात का कि कहीं हम भगवान की मूर्ति को ही ना टच करके आगे निकल जाए, बोल दे कि हम बहुत बड़े हैं। आपको इस बात का बहुत डर है कि भाई हम कितने भी बड़े बन जाएंगे पर हम आपसे तो छोटे ही रहना चाह रहे हैं। मेरे को इतना बड़ा मत बनाना कि हम तुमको ओवर पावर कर लें, मेरा छाया पड़ जाए तुम पर। मेरे को नहीं चाहिए वो बड़प्पन। कि आप अपने जो है गुरु से बड़े बन जाए, आप जिनको प्रेम करें उनसे बड़े बन जाए, ये सब नहीं अच्छा लगता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आप अपनी अज्ञानता में बोल सकते हैं कि ये गलत है, उद्दंडता भी मान ली जाए उसको। आपको जो गलत लगता है आप बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज गलत है, उसके लिए आपको करेक्ट किया जाए, डांटा जाए, पर आप इसको नहीं बोल सकते। ये उद्दंडता नहीं मानी जाती, ये अपमान हो जाता है, बहुत खराब वाला कि हम आपसे भी बड़े हैं। तुम हो पर कृपा किसकी थी, इसको कैसे भूल जाएंगे। वास्तव में अगर आपने गुरु माना हो, किसी को बड़ा माना हो, भगवान भी हो आपके, आपसे हो नहीं पाएगा। चरण से ऊपर आप कहीं जा नहीं पाएंगे। और भी कहीं आपको जाना तो आप यही कहें कि तुम जहां बिठा दो मेरे को, पर ये कहना मत, गलती से भी मत कहना कि तुम मेरे बगल वाले सीट पे बैठ के इक्वल स्पेस लेकर के। और कौन से आप देखो कौन सा हमारा आदर्श जो है भारतीय संस्कृति, बिना विवाह किए कोई देवी अपनी पूजा नहीं करवाती। विवाह के बाद आप करिए ना उनको, वो अपनी गृहस्थी में है और उनके गृहस्थी में ही सारा प्रॉब्लम हुआ है और उसी में उन्होंने सारा रूप परिवर्तित किया है। कहीं पर ये प्रीचिंग टीचिंग नहीं मिला होगा हम लोगों को कि छोड़ दो अपना घर परिवार। आप ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, स्त्री का एक ही धर्म बताया गया है। और साथ जितने ऋषियों की पत्नी आप देखिए, हम लोग को यही मर्यादा प्राप्त है कि भगवान भी आपके पास दास बन के रहने को तैयार हो जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे ऑर्डर पर आपके। गॉडेसेस को भी ईर्ष्या होने लगेगी तुम्हारे निष्ठा से, भक्ति से। आपने अपने धर्म को ऐसे निर्वाह कर लिया कि देवी देवता भी आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे। कौन इंसान है भाई, हम लोग को भी ओवर पावर कर रहा है क्या। ये हमारा धर्म सिखाता है कि तुम अपने धर्म का निर्वाह इतने अच्छे से करो कि देवत्व भी एक बार देखने को मजबूर हो जाए कि अरे भाई क्या बात। भगवान को भी मन करे कि क्या बात है, तुम तो एकदम एक्सीड कर रहे हो लिमिट्स को। परीक्षा फिर वही होती है, वही परीक्षा होती है कि क्या धर्म का आपने निर्वाह कर लिया है। वाह, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है, भगवान का यही दिखाया हुआ रास्ता है। हम तो किसी और को नहीं जानते, हम जितना जानते हैं इतना ही बोलते हैं। तो भगवान का दिखाया हुआ रास्ता बस इतना ही सा है कि तुम अपने धर्म का निर्वाह पूरा करो, जितना तुमसे हो। इलास्टिक की तरह खींचो उसको, चरम पर ले जाओ। अगर तुम सही रास्ते पर चलने वाला, सही पर चल ही लो, क्या होगा, एक जन्म में पूरा परीक्षा ही ना होगा, निकल तो जाओगे इस औजार से। सबसे बड़ा वरदान भगवान इंसान को तब देते हैं ना जब वो
खूब परखते हैं उसको, और अंत में आप पाते हैं कि आप तो भंवर से ही निकल गए यार। क्या तारे हो यार प्रभु क्या तुम कृपा किए हो कि कचड़े से निकाल दिए एकदम, दिखा करके कचड़ा कि देख कितना है, देख ले यहाँ ना है ना, देख। तो पहले ही समझ जा, कचड़े में नहीं जाना, तेरा काम सफाई वाला था। ठीक है, तो आप मतलब यही समझ गए कि मतलब भगवान परख भी लेंगे, आपको कष्ट भी देंगे, तो किस बात पे देंगे? अंत में जब तुम्हारा आंख खुलेगा तो देखोगे कि अरे ये तो इतना तूफान इसलिए आया ताकि आप फिर जिद ना करें कि मेरे को फिर उसी पानी में जाना है। पानी से तुम कब के निकल गए? कचरा था तभी ना तुमको निकाला गया। जिस पे कृपा भगवान की होती है वो एक बार दिल दुखा करके आपको दिखा देते हैं कि बार बार ना घुट घुट के मरने से अच्छा तो एक ही बार देख के निकल गया। इसी में आएगी, इसी में घुटेगी, इसी में रहेगी, इससे अच्छा तुमको निकाल देते हैं और बता देते हैं कि देख ले यही है जो है, सो है कुछ खास नहीं और तेरा काम कुछ और है। ठीक है, तो ये आपके साथ मतलब आपको भगवान जी इंडिकेट करना चाह रहे हैं। गॉड आपको क्या बताएंगे या क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? यही एकमात्र धर्म है साधारण जीवन में, मतलब गृहस्थ जीवन हो या कोई भी इंसान हो, बड़ा हो छोटा हो, एकमात्र यही, जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक जिस चीज को आपने लेकर जो चीज आप लेकर चले उसको लेकर के चलना ही आपका धर्म है। छोड़ा नहीं जाता है किसी चीज को अधूरा। आपने भगवान को ही माना है सर्वोपरि, आपका हृदय मानने को तैयार नहीं कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप सब कुछ थे, आप ऊंचे। मेरे को पूजा, हमारे आराधना का बात हुआ था ना, एक आदमी ऊंचा होगा तभी ना आराधना होगा। इक्वली हो जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? फिर कुछ और काम करेंगे, दूसरा ड्यूटी दे दो हमको। तुम्हारे कहने से दूसरे लोग बोल रहे हैं कि हाँ इसको ये करो, हमको नहीं पता। आपको आप देखिए कि मेरा क्या रहा है शुरू से, यहाँ पर आप हट करो। गलती से भी मेरे को ज्यादा कुछ बड़ा मत बना देना। ठीक है, तो आपको बस यही बोलना होगा कि ऐसा ही कुछ है आपके मतलब साथ। दूसरा, आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा फोबिया होगा कि कहीं भगवान जी गलती से आपको कोई बड़ा आप लंबा चौड़ा बात बोल दे, कुछ बहुत बड़ा कर ले, और एक दिन भगवान जी आपको बोल दे आकर के कि वाह क्या बात है, तुम तो एकदम लो ये मेरा मुकुट लो और तुम ही शुरू कर दो लीला, अब हो गया हम जा रहे हैं यहाँ से। ये आपको बड़ा फोबिया है कि ज्यादा कुछ कर देंगे कहीं गलती से भी तो हमको कुछ खास ज्यादा लोग नहीं ना कुछ बोल देंगे कि कुछ गलत कर रही है या कुछ भी, तो आपको एक डर है कि मैं छोटी बन के ही रहूंगा, मेरे को नहीं बनना है, मेरे को नहीं ओवर पावर, मेरे को नहीं करना है, कोई ज्यादा कुछ बोल देगा मेरे को, ज्यादा वो होप वोप नहीं लगा देना है। जो दुनिया जब किसी होप वोप लगा देती ना उस टाइप का, आपको बड़ा इससे डर है, क्योंकि वो फिर बहुत खराब, वो आपको ऐसा अहंकार दे देगा ना वो चीज कि मैं ही हूँ, मैं जो बोलूंगी वही होगा, ये वाला आपको ईगो आ जाता है। ऐसे आप बहुत डरते होंगे। हम हाथ जोड़ रहे हैं भाई, हाथ जोड़ रहे हैं हम कि मेरे अंदर ये ईगो देना मत कभी कि मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से चलेगा प्रभु। और तुम्हारे हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी की तो मेरे को तुम बता देना, और इतना बुलेट प्रूफ तो कर ही देना कि अंत मरते दम तक आदमी जो है इस चीज को, जिस क्षेत्र में जिस डिपार्टमेंट का काम तुम मेरे को दे दो, मैं उसमें आनाकानी न कर पाऊं, बस एकदम बेस्ट ड्यूटी निभाऊं मैं उसका, एकदम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमको दे दें पूरा पूरा पावर करके अंत तक उसको मैं उसमें जस्टिस करके ही आऊं वापस, जब भी आऊं आपके पास। कि उस बारे में तो मेरे को एकदम, उसमें तो तुम हमको एकदम बुलेट प्रूफ करके रखो, उसमें तो हमको निडर करके रखो, उसमें हमको एकदम चाहे कोई भी चीज का मूल्य लग जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, उसमें एकदम हम पीछे ना हटे, क्योंकि उसमें हटने का मतलब है आपका विश्वास खंडित करना। ठीक है, तो आपका विश्वास खंडित करना, या आपने कुछ मान लो गॉड का भी आपको होगा ना कि ऐसा ये वाला चीज करना चाहिए, चीज गलत हो रहा है, उसमें आपका होगा कि हम उस चीज में धोखेधड़ी नहीं कर सकते, उसमें फ्रॉड नहीं करेंगे, उसमें हम चाहे कुछ हो जाए, भले मेरे को बहुत कुछ ना मिले लाइफ में, हम नहीं जानते हैं, पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बहुत इस देखो जो भगवान से रिलेटेड चीजें है ना उसमें आदमी को डरना चाहिए।
क्योंकि एक तो भरोसा है कि वो चीजें हमेशा से स्थापित उनके द्वारा की गई हैं, उसको अगर आपने बर्बाद किया, जिस दिन वो पाप का घड़ा फूटेगा ना, कोई नहीं बचाएगा आपको, कहीं नहीं दिखोगे तुम, कहीं पर भी तुम्हारा नहीं मिल जाएगा चिट्ठा। और जिस दिन आपने ये देख लिया ना कि आपसे गलती हुई है, आपने लोगों को गलत होप दे दिया, गलत बातें कर दी, गलत चीजें आपने प्रीच कर दी, गलत चीजों के आधार पर लोगों ने डिसीजन ले लिया, सोचो कितना बड़ा पाप होगा वो। क्या मुंह दिखाएंगे आप, क्या बड़प्पन दिखा देंगे आप जिस दिन रियलाइज करेंगे कि हे भगवान मैंने क्या किया, मैंने प्रीचिंग की गलत कर दी, मेरा खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तब क्या करेंगे आप। ये सब चीजें डरता है इंसान, डरना चाहिए, इंसान के अंदर भय होना चाहिए, इस चीज का भय होना चाहिए कि जो हम छेड़ने जा रहे हैं वो भगवान जी का ऑलरेडी स्टैब्लिश किया हुआ है। जिस दिन छिड़ेगा मामला ना, उस दिन तो पीटेंगे चपले चपल, और सबके सामने निकाल निकाल के पीटते हैं भगवान। ठीक है, तो प्रीचिंग जितना भी होता है एकदम ये मना के चलिए कि जो आपका कहा हुआ है, जो आपसे मतलब जो बन पड़ेगा अपने से, उतना तो हम लोग करेंगे, बाकी खराब ना कर पाए, बस इतना घमंड, इतना बड़प्पन नहीं दे देना भाई, जितना बर्दाश्त औकात के हिसाब से देना कि आदमी मुट्ठी में बंद करके मरते समय भी खोल सके, मुठ्ठिया लेके बंद ना कर ले कि मेरा ही है मेरा ही है। तो ये 2-3 बात आपको समझना चाहिए कि भक्ति जब कर रहे भगवान का, तो एक होता है सबसे प्यारा जो आपको रिश्ता लग जाए, बस धर लो, बस उसी में पति लगते हैं वो प्यारे, जगत पति तो है ही है। दूसरा बात, भगवान जी आपको ये भी बता रहे हैं, या ये भी आपको इंडिकेट करें कि प्रेम क्या है। पहले ये समझो, प्रेम जो है ना, इसमें कुछ मांगा मुंगी वाला चीज नहीं चलता है, मैं आपको कुछ दे दूं, आप हमसे कुछ ले लें, ये मांगा धड़ी वाला चीज नहीं चलता है उसमें, उधारी नहीं चलता है उसमें, मांगता है उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है कोई कि आपने कब क्या दिया था, कब क्या लिया था, वो उसमें नहीं चलता है, वो अलग चीज है एकदम। अब आप देखो कि आपने कौन सी भक्ति की है, आपने क्या किया, आपने प्रेम कर लिया भगवान से, या कुछ लोग भगवान से प्रेम करते होंगे, प्रेमा भक्ति भी एक चीज होती है। एक प्रेमी भी है और भक्त, दोनों चल रहा है आपस में कंटिन्यू चल रहा है, और इसमें बस यही चल रहा है कि आप तो भक्ति भी कर रहे हैं पर प्रेम भी है उसमें। इस पे भगवान जी का एक आपको कॉम्प्लीमेंट जाएगा, ये दोनों में बहुत बढ़िया बात है, दोनों ही एकदम एक्सीलेंट चल रहा है। मेरे को ना भगवान भी आपसे कह रहा है, देखो एडजस्टमेंट कहाँ कर रहा है, भक्ति में। भक्ति के कुछ नियम है, कुछ नियम है, भक्ति तो स्वतंत्र है ही, पर एक नियम चलता है उसमें, वो ये कि भक्त जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा बखान नहीं करते, अपना तो नहीं करते, अपने भगवान का जरूर करते हैं, पर अपने भाव का भी नहीं करते। आपको क्या मानना है, आप अपना नहीं करते, अपने भगवान का करते हैं, और आप जब तक अपने भगवान का बखान नहीं करेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा। ये आपके साथ समस्या है, ये भक्तों की कमजोरी है। हमारा छोड़ो, हम लोग तो है ही नहीं, जिसका पूज रहा है उस पे तो मतलब लड़ जाए आदमी बखान किए बिना, स्तुति किए बिना, प्रशंसा किए बिना उतना आदमी रह नहीं पाता एकदम। जिसका जो भक्ति कर रहा हो, जो भी आप कहलाते हो, आप पकड़ लेंगे इनको कि भाई बस इनकी जिह्वा पर तो बस यही है। तो बस यही बात है। तो भगवान जी कह रहे कि देखो अब इसमें अब अपने आप को रोको मत, इसमें तो कोई नहीं रोक पाता है किसी को भी, इसमें कंटिन्यू रहो बस। ये बहुत अच्छा लगता है, आप मतलब इसको भगवान को भी पसंद है, आपके मुंह से स्तुति स्तोत्र आपका अलग टाइप का होगा पूजा, मतलब आपकी भक्ति भी एक ना स्टैंडर्ड मेंटेन करके आप चलते हो कि देखो एक ही चीज मंडेन मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए जीवन। भगवान को एडवेंचर भी बहुत पसंद आ गया आपका, कर एडवेंचर कर, रोज कर। एडवेंचर में भी कुछ नया नया देखो, स्टैंडर्डाइज भक्ति की जगह आप समझ नहीं रहे हैं। संस्कृत तो हमको मतलब जो भी ले दे के चल ही रहा है, ट्राई टू यू आर लाइक रोज एक ही बात नहीं बोलते हैं हम, नया नया बात बोला जाएगा रोज, नया नया एडवेंचरस काम किया जाएगा। भगवान को बहुत प्रिय है, करो करो नया एडवेंचर करो। एक काम मत करो कि जो पुराना रिपीट कर दिया उसको फिर मत करो, क्योंकि जो पुराना रिपीट तुम करोगी ना तो तुम फिर पुरानी सी हो जाओगी। अगर आप पुरानी सी हो गए तो आप रोना गाना चालू करेंगे, जहां पे आप रोना गाना चालू किए
भगवान को उससे मतलब रहा नहीं जाए, रोने वाले भक्तों को तो बर्दाश्त नहीं कर पाते रोते हुए। अब जब आप रोना गाना चालू करेंगे और आप इस भगवान से रहा नहीं जाएगा, अब फिर वो आपसे कहेंगे अब बताओ मैं क्या दूं तुमको, इतना होने के बाद तुम रोना गाना कर रही हो, मैं क्या दूं बताओ। फिर आप कहेंगे कि मेरे को तो आप ही प्रिय है। भगवान से इसको मैं भी जानता हूँ कि मेरे को तुम ही प्रिय हो, और मैं इसलिए मना कर रहा था ना कि पुराना चीज मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी रो देता हूँ कि ना, मैं भी रो देता हूँ। पुराना कनेक्शन होगा आपका अपने इष्ट से, कृष्ण भगवान को मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, स्पेशली हमको हम बोल रहे हैं तो आप पीताम्बर वाले ही भगवान को जानते होंगे, पीले पीले से जो है पानी में जो रहते हैं। पिट जाएंगे हम कभी, क्या बोलती है। ठीक है, तो आपको मतलब ऐसा है कि ना आपको ना रोने वाला मतलब आप इमोशनल, आप यू आर लाइक कि देखो जब भक्ति की है तुम्हारा, तो वो कैसे आप कह सकते हैं कि कंटेंट रह जाए आदमी, संतुष्ट रह जाए, चैन से रह जाए। आदमी को आग लगते रहता है कि तुम हो किधर, हो कहाँ, तुम हो किधर, इतना दिन हो गया, कहाँ क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, बताइए ना मेरे को। शेयर वेयर किया जाता है। भक्तों से क्या छुपाना है प्रभु, ज्ञानियों से छुपाओ भैया। वो लोग भी जान ही लेते हैं, वो लोग का अपना तरीका, उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो हम लोगों से क्या मतलब, हम लोग क्या पराए हैं तुम्हारे, हैं? हम लोग से क्या छुपाना, बताइए ना प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम। लठिया कहाँ है अपना, बताओ कहाँ क्या करना है, ये तो बताओ। दिक्कत कहाँ, दुख कहाँ दे रहा है, कौन आपको, कौन दुख दर्द पीड़ा कष्ट दे रहा है आपको, कहाँ आपको प्रॉब्लम दिया जा रहा है, वेयर इज द प्रॉब्लम। हम लोगों से अगर आप छुपा लिए आपको प्रॉब्लम है, भगवान को प्रॉब्लम एक ही जगह पे होता है जहाँ पे लोग भक्ति का बात कर रहे, भक्ति करें, पर कुछ तो वहां पर ऐसा हो रहा हो जिससे एकदम वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे जगह पर जहाँ पे वो विवश होते हैं, आप जानते हो कहाँ विवश होते हैं वो, 2 ही 3 इलाका है जहाँ पर वो विवश हो जाते हैं, और अपने ही लोगों पे भगवान फंसते हैं। देखो आदमी भी ना भगवान की भक्ति करता है, अपनों में ही जाता है। ठीक है, तो आदमी ना अपनों में ही जाता है, भगवान भी अपनों में ही जाते हैं। जहाँ देखो, जब जहां से हिस्ट्री उठाओ, जो ग्रंथ उठाओ, वहां देखो कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ हुआ होगा, घर में हुआ है, घर ही के मामलों में हुआ है। बाहर वालों को तो छोड़ो, घर वालों ने ही उनको भी टॉर्चर किया हुआ है। हम अब ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, उनकी लीला है, पर कहाँ कष्ट हुआ है उनको सबसे ज्यादा, है ना। टॉर्चर वहीं पर हुआ है, वो भी कोई भी अवतार में। फैमिली का इशू उनके साथ भी चला है। अब कृष्ण भगवान से ज्यादा तो नहीं चला होगा ना किसी के लाइफ में। देखो क्या क्या झेला होगा उन्होंने भी अपने टीनेज में। ट्रॉमा हम लोग को बोलते हैं ट्रॉमा है, उनको क्या क्या मिला होगा लाइफ में। भगवान ही थे ना, फूल जैसे रखा जाता है उनको मूर्तियों में आराम से सजा करके। जब धरती पर आए थे तो का नहीं झेल गए थे वो, क्या छूट गया है। आज हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज, कहीं से भी हम लोग को आंसर मिल जाता है। क्यों? जो हो सकता था इंसान के जीवन में सब हो चुका था उनके लाइफ में, खराब से खराब जितना भी बुरा हो सकता है। अकेला ही झेल गए थे ना, मांग थोड़ी रहते मदद किसी से। सोसाइटी ही था, हम ही लोग थे, ज्यादा अलग लोग थोड़ी थे, यही लोग थे, यही रुलाए थे उनको कोई भी अवतार में। हम तो ज्ञान का भैया उतना ज्ञानी हम नहीं है, पर डर लगता है हमको इसीलिए नॉलेजेबल लोगों से या नॉलेज से बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर वहाँ इमोशन थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर लॉजिक चलता है बहुत तेज, और इसीलिए हम नहीं ज्यादा पकलोली वाला बात करते हैं। खैर छोड़ो, सोसाइटी ही था ना, समाज, लोग, रिलेशनशिप, इसी में पिसे हैं वो भी, सब इसी में पिस रहे हैं। पर जितना वो पिसे हैं उतना कोई, क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं पाएंगे, बहुत सारे मामलों में वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि कर्तव्य विवश है वो भी। कर्तव्य जब धरती पे आएंगे तो अपना कर्तव्य निभाएंगे, और उसमें फिर जितना मन करे उतना उनको जो है सो नाच नचाया जाएगा, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आपका क्या इमोशन है, आपका क्या भावना है, आपको क्या बुरा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, उससे हम लोग क्या मतलब है। आप तो आए ही हैं सेवा करने के लिए, आप आए ही हैं जगत का कल्याण करने के, करिए। आप तो पत्थर की मूर्ति है, ये है, हम लोग तो जानते ही हैं कि आपके हृदय में लक्ष्मी जी का वास है। लक्ष्मी जी को ही हम लोग इतना परेशान कर देंगे कि उन्हीं को त्याग के जाना पड़ेगा सब कुछ। देखिए ना,
देवी तो है ही, हम लोग सब लोग जाके कटोरा लेके भीख मांगना ही हम लोग को, पर जब वो आएंगी तो रोते हुए जाएंगी, ऐसे बोल के जाएंगी दोबारा फिर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने हम लोग इज्जतदार जो है बढ़िया समाज से आते हैं, अब लज्जा तो है भी नहीं वैसे किसी में। यही सोसाइटी तब भी था, यही सोसाइटी आज भी है, और सबके साथ ये समस्या इसलिए भी है बिकॉज इंसान प्रेफरेंस में इसलिए है ना क्योंकि हम लोग बोलना जानते हैं। आदमी वही अभी सुखी रहेगा जो बोल देता है अपने लिए कि हम अपने लिए बोलेंगे, हम अपने लिए लड़ेंगे, हम अपने लिए करेंगे, आपको जो करना है करिए। ये तब बोला जाता है जब आप ये मान लिए कि रिलेशन के आधार पर, रिलेशन के आड़ में अपना स्वार्थ सिद्धि किया जाएगा, आपका शोषण किया जाएगा, आपकी खुशियों से हमको कोई मतलब नहीं है, तब इंसान बोलने लगता है, तब वो नियम बना लेता है कि हम बहुत खराब इंसान हैं, हम बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन हमको अपने लिए तो जीना पड़ेगा, क्योंकि हम जिन रिश्तों के ऊपर बहुत रिलाय कर रहे हैं वो रिश्ते ऐसे ही हैं जो शोषण करते हैं। वो रिश्ता है ही नहीं, आप रिश्ता बना ही रहे काहे कि आपको कोई बेनिफिट निकालना है हमसे। ठीक है, संबंधों को आदर करना चाहिए, पर कंस जो है मामा ही तो थे, कंस मामा ही थे, वो दूर का रिश्ता नहीं था, कोई बहुत नजदीकी रिश्ता था। और यशोदा माँ उनकी मम्मी ही थी, माँ ही तो थी, लौट के नहीं आए थे भगवान। आगे की तरफ चलता है जीवन, पीछे की तरफ नहीं जाता है। जहां से मतलब जहां से एक बार आप, कुछ चीजों में नहीं जाता है जीवन पीछे, कुछ चीजों में आप समझ लेते हैं, इंसान रोल लेता है, समझ लेता है कि हाँ हमको यही समझना ही था, इसी से तो भाग रहे थे, भगवान थे ना वो, बस इतना। आज भी हम लोग लीला का बात करते हैं, पर रोए तो वो भी थे, रो रो कर सही गए तो थे ही, जाना तो पड़ा ही था। जीवन किसी को माफ नहीं करता, ऐसा ही है सब कुछ, कोई किसी को माफ नहीं करता। सो इतना प्रवचन मेरा जो चल रहा है इसका बस एक ही आधार है कि ऑलमोस्ट आपको भगवान यही समझा रहे कि बहुत ज्ञानी मत बनो, सिंपल नॉलेज रखो, क्योंकि बहुत ज्ञानी भी कर कुछ नहीं रहे हैं, सारा गलत चीज हो ही रहा है। एक्ट करने वाले लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, एक्ट करना सीखो। जो एक्ट कर रहा है सही चीज पर, अपना फिलॉसफी मत बनाओ। लेकिन धर्म यही कहता है कि जब सब कुछ करने के बाद भी चीजों को ठीक नहीं किया जा सकता हो और अपने होने के आड़ में अपराधी बच रहे हो, तो अपनत्व त्यागिए और जो उचित है वो कीजिए, यही धर्म है। फिर आप अपनत्व देखते रहिएगा तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर सारे अपराधी आपके पीछे छुप जाएंगे। अपनापन अपने आप को बचाने के लिए किया जा रहा है ना, थोड़े अपनापन है वहां पर, बचाने के लिए 2 मिनट के लिए आपके पीछे छुप गए। छुपाना भी बहुत सोच समझ के चाहिए किसी को अपने पीछे। हम बचपन में एक सुने थे कहानी, एक महात्मा जी थे, गाय कहीं भाग रही थी, गौ माता अपनी, और कसाई पूछ रहा था शायद कि कहाँ गई है, और वो बता दिए थे, पाप लग गया था उनको भयानक। छुपा सकते थे ना आप, कसाई काहे के लिए खोजता है? सत्य भी वहां पर असत्य हो जाएगा, फिर वहां पर झूठ बोलना उचित हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट भगवान जी को आपको यही समझाना है कि बहुत ज्ञान का जरूरत है नहीं है, अपना काम करो, जो उचित लग रहा है तुम वो करो, जो तुम देख रही हो, समझ रही हो, सोच रहे हो, उसके अनुसार जो जितना बुद्धि और विवेक तुमको मिला है, एक भक्त की तरह, ज्ञानी नहीं बनना, भक्त की तरह, कि हम गलती करेंगे तो आप हमको सुधारिएगा, पर हमको तो प्रभु यही दिखाई दे रहा है इस समय, इस सिचुएशन में यही उचित है कि मर्यादाओं को थोड़ा सा ताक पर रखा जाए और ये देखा जाए कि वास्तविक मर्यादा है कि आदमी को घोटने के लिए एक झूठ मूठ का नियम बनाया गया है। अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार इंसान धर्म की व्याख्या कर लेता है और बेचने लगता है सब कुछ। वास्तविक धर्म तो बहुत पीछे छूट चुका है। धर्म को मानने वाले लोग जो है अपने आप को मिटा देते हैं धर्म के ऊपर, धर्म को नहीं मिटाते अपने आप के लिए।